मैंने ऑन कर दी है, लेक्चर नंबर 6 बैच नंबर 19, ठीक है। एंड अपने वेबकैम आप सब काइंडली ऑफ रखिए। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? पोस्ट एंगेजमेंट फेसबुक एड्स मैनेजर से, ऐसे ही है, जिसमें हमने 3 चीजों को डिस्कस किया था। जब फेसबुक के एड्स मैनेजर के टूल को यूज करते हुए हम एड लगाते हैं तो वो 3 कौन से स्टेप्स हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं एड को रन करने के लिए। उन 3 स्टेप्स का आप नाम लिखेंगे जो लेफ्ट साइड पे हमें शो होता था। आज हम फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू ऐड नहीं चलाएंगे, आज हम ऐड चलाएंगे फेसबुक पेज के थ्रू। फेसबुक एड्स मैनेजर को अब हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल के ऊपर। अभी हम क्योंकि बेसिक लेवल के ऊपर हैं तो पहले हम उसको, चलो आपको एटलीस्ट कैंपेन में ऑडियंस बनाना आ गई, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बताओगे जरा कि वो 3 स्टेप्स कौन कौन से थे। मैंने इसलिए मैं आपको लिखवाता हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं लिखा करें, वो चीज याद रह जाती है। फर्स्ट वन इज कैंपेन, सेकंड वन इज एड सेट, थर्ड वन इज एड्स। कैंपेन इज इक्वल टू व्हाट जी? कैंपेन का नाम जहां पर आएगा उसका क्या मतलब है? पार्टिसिपेट करेंगे आप सब लोग। हाँ जी, बिनिश मजर एक्सीलेंट। ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन, अलिशबा एक्सीलेंट। शेख मोहम्मद साहब एक्सीलेंट। ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन, वेरी गुड। अब एड सेट इज इक्वल टू व्हाट? एड सेट इज इक्वल टू व्हाट? टारगेटेड ऑडियंस। और क्या होता है इसमें? सवाल जवाब पूछे जाते हैं। बजट एंड स्केड्यूल एंड प्लेसमेंट्स। एड सेट इज इक्वल टू ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट प्लस स्केड्यूल, ठीक है। थर्ड वन इज एड्स, थर्ड वन इज एड्स, एंड एड्स इज इक्वल टू व्हाट? एड्स इज इक्वल टू व्हाट? क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स के फॉर्मेट्स भी होते हैं क्या? क्या क्रिएटिव्स के फॉर्मेट्स भी होते हैं ना? हाँ, अब फॉर्मेट्स के नाम बताओ। एक इमेज फॉर्मेट हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट हो सकता है, या वेब का कोई फॉर्मेट हो सकता है। क्लियर? वेरी गुड। अब जब आप लोगों ने यूं अपना पेज तो क्रिएट किया होगा, टाइप यस प्लीज, ऐसा इस किस्म का कोई आपने अपने बिजनेस को लेके, सर्विसेज को लेके कोई पेज तो बनाया होगा यार। ओके, अब आपको लेफ्ट साइड पे प्रमोट का एक ऑप्शन शो हो रहा है। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने पेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने पेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड एड्स हम 2 जगहों से मार्केटिंग करेंगे। पेड मार्केटिंग, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस प्लीज, मेरे साथ 30 मिनट्स प्रेजेंट रहिएगा। आज आपको मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करवा दूंगा। आई नीड योर फुल प्रेजेंस। वेरी गुड जी। ये इस वक्त आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स शो हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा था कि फेसबुक का जो स्पॉन्सर्ड एड हम चलाते हैं, जो पेड मार्केटिंग जब हम करते हैं तो वो 2 जगहों से कर सकते हैं। एक फेसबुक के पेज से और एक फेसबुक एड्स मैनेजर से, जो कि हमने कल सीखी और आज हम सीख रहे हैं फेसबुक का पेज। हालांकि हमने सीखनी थी पहले फेसबुक के पेज से। तो कौन से 2 वेज हैं पेड मार्केटिंग के, स्पॉन्सर्ड एड्स के, बताएंगे प्लीज। बेस्ट तो एड्स मैनेजर है जो कि कंप्लीट सिखाना है, लेकिन वो एडवांस के अंदर है। अभी सवाल जो किया गया उसके मुताबिक आंसर करें प्लीज। कौन से 2 वेज हैं जिसके थ्रू आप स्पॉन्सर्ड एड चला सकते हैं, पेड मार्केटिंग आप कर सकते हैं? एक फेसबुक का पेज एंड एक फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक के पेज से, कहां से? प्रमोट के ऑप्शन से। अब ये 5 हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये 5 ऑप्शन क्या हैं? गेस करें। ये 5 ऑप्शंस क्या हैं? गेस करें प्लीज। आपको कल बड़ा लंबा लेक्चर दिया था, अभी भी आपकी रिवीजन करवाई मैंने। हम प्रमोट के ऑप्शन पे आगे आते साथ ही ये जो 5 चीजें पूछी जा रही हैं ये क्या हैं? ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं स्ट्रेट हमसे कि किस ऑब्जेक्टिव पे कैंपेन हमने अपनी रन करनी है। पहला ऑब्जेक्टिव है बूस्ट अ पोस्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपने, मतलब अब ये हमें ना, हमारे पेज पर जितने भी पोस्ट लगी होंगी, पोस्ट और एड में फर्क पता है आपको? पोस्ट और एड में कोई फर्क पता है आपको? पोस्ट वो है
जो आप अपनी प्रोफाइल पर भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, और फेसबुक के पेज पर भी कर सकते हैं। कुछ भी लिख कर, कोई भी इमेज लगा के, कोई भी वीडियो लगा के एटसेट्रा। एड वो है जो उस पोस्ट के ऊपर आप उसको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाते हैं। एड मीन अगर आपने उस पोस्ट को एडवर्टाइज किया है तो फिर वो एड कहलाएगा। क्लियर है? पोस्ट और एड में डिफरेंस है। ऑल ऑफ यू क्लियर? पोस्ट और एड दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एड वो होगा, मतलब हो सकता है 100 पोस्ट आपने लगाई हो पेज पर और 5 पोस्टों पे ऐड चल रहा हो, ठीक है, तो आप उसको फिर ऐड कंसीडर करेंगे, पोस्ट नहीं कंसीडर। तो यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि मैं किस पोस्ट पे ऐड चलाना चाहूँ। तो ये एक पोस्ट मुझे मिल गई, तो मैं इसको बूस्ट करता हूँ, ठीक है। ये क्या आप दिया हुआ है, इसने अब 2 ऑब्जेक्टिव मजीद मेरे से अब पूछ रही है। ये राइट साइड पे क्या है, ये राइट साइड पे क्या चीज शो हो रही है मुझे बताएंगे सब प्लीज? पोस्ट, ठीक है। इस पोस्ट को मैं क्या करने जा रहा हूँ? बूस्ट, ठीक है। अब उसने 2 ऑब्जेक्टिव पूछे कि पोस्ट एंगेजमेंट का एड रन करना है या मैसेजेस का। देख रहे हैं ना, जोन से मर्जी ऑब्जेक्टिव पे आप क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन ओपन है। उसने पूछा कि लाइक, कमेंट, शेयर चाहिए या डायरेक्ट इनबॉक्स चाहिए। तो आप देखेंगे ये नीचे एक बटन लगा हुआ है, आप देखेंगे नीचे एक बटन लगा हुआ है। यार ये मेरे से ये मत सवाल किया कि बेस्ट बेस्ट कौन सा है, मैंने आपको सारा ही करवाना है तो सारे बेस्ट है, ठीक है। ये जो बटन है इसको क्या कहते हैं? बटन को हम क्या कहेंगे? इस बटन को हम कुछ कहते होते हैं, एक नाम इस बटन का है, जल्दी से प्लीज। CTA, कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब एक जादू यहाँ पे होने वाला है, अब ये देखिएगा प्लीज। अगर आप प्रेजेंट होंगे तो आपको एक चीज मैंने शो करवानी है। अब वो हाँ जी, अभी जरा वो पोस्ट लोड हो जाए। जी जनाब, अब यहाँ पे क्या उसने ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा, अब ऑप्शन नहीं आ रहा ना मैसेजेस का या पोस्ट एंगेजमेंट का, तो अब ये पोस्ट एंगेजमेंट का ही ऐड चलेगा। अगर ऑप्शन ना दे हमें, और वो ऑप्शन हमें क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि नीचे यहाँ पर कोई एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है यहाँ पर? देखिएगा प्लीज। इस पोस्ट में एक चीज मिसिंग है जिसकी वजह से उसने मैसेजेस वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, कॉल टू एक्शन वाला बटन ही नहीं है। तो जब बटन नहीं होगा तो सिंपल पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलेगा। जब बटन होगा तो मैसेजेस वाला भी ऑब्जेक्टिव आपको शो करेगा, आप उस पर भी चला सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन ओपन होता है। क्लियर? पॉइंट समझ आया? मैं बैक आ रहा हूँ, ओके। अभी आप सपोज करें कि ये मैंने एक अदर तस्वीर लगाई, मैं आपके सामने डेमो एक पोस्ट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एक पोस्ट लगाई, ठीक है। इस पोस्ट को लगाने के बाद ये गेट मैसेजेस वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है। गेट मैसेजेस, ये गेट मैसेजेस वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट तो शो, आप यस लिखेंगे तो मैं आगे चलूंगा। हाँ जी, गेट मैसेजेस पे आप करेंगे तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा दिस पोस्ट इंक्लूड्स अ बटन सो पीपल कैन रिप्लाई इन मैसेंजर। ये मैं वैसे ही पोस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने इसको पोस्ट कर दिया, मैंने बटन लगाया, मतलब ये अभी नहीं लगा ना, ये अब लगा है। एक मिनट, अभी भी नहीं आया होगा। बटन पेज पर शो होगा तो वहां पर शो होगा। अभी आप देखेंगे, एक सेकंड, रिफ्रेश इसको कर लें। जनाब आप ये देखें, हाँ जी ये बटन शो हो गया, आ गया सेंड मैसेज का बटन लगाना, ठीक है, ओके। ये बटन शो, अब इस बटन, अगर ये बटन नहीं लगा होगा तो ऑब्जेक्टिव शो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपके पास ओपन है। आई रिक्वेस्ट कि आप सेंड मैसेज का बटन जरूर लगाया करें, ठीक है। ये मशवरा है आपको फ्री का कि हर पोस्ट पे सेंड मैसेज का बटन जरूर लगाया करें। क्लियर है जी?
प्रमोट पे दोबारा आ गए। अब हम इसका चेक करते हैं कि इस पर हम कैसे कैंपेन चलाएं। तो मैं किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और राइट साइड पर हमें हमारी पोस्ट शो होगी, लेफ्ट साइड पे हमने ऑडियंस बनानी होगी, ठीक है। आप चाहें तो डेस्कटॉप पे आपका इश्तिहार कैसे दिखेगा, अब मोबाइल पे ज़्यादातर लोग होते हैं तो वहाँ पर आपका ऐड कैसे दिखेगा, सारी आपको डिटेल ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पर मेंशन करेगा। इंस्टाग्राम पे आपका ऐड कैसे दिखेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है जी? ये वो है जो आपका ऐड लोग कैसे देखेंगे अगर वो डेस्कटॉप से आएंगे या सेल फोन से आएंगे। अब ये पहला सवाल क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन के बाद कल फेसबुक एड मैनेजर में हमने देखा पहला हमसे अब सवाल पूछा जाता है कि जब ऑडियंस बनाओ, एड सेट की बारी आ जाती है ना, ऑडियंस बनाओ। ये वो ऑडियंस है जो हमने सेव की हुई है, ये वो ऑडियंस है जो हम क्रिएट न्यू ऑडियंस पर जाके हम ऑडियंस को क्रिएट करेंगे। अब बताएं जरा मैं किस बिजनेस की ऑडियंस क्रिएट करूं। हम क्लॉथ्स की ऑडियंस बना लेते हैं, क्लॉथ्स की, कपड़ों की, ठीक है। कपड़े मतलब कि फीमेल क्लॉथिंग का हम कोई स्टोर बना रहे हैं। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, ये मैं आपको फेसबुक के पेज से ऑडियंस बनाना और ऐड चलाना सिखा रहा हूँ। वुमेन को ऐड दिखाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 18 से आप इसको कर दीजिए 36 ईयर्स, और आप इसको कर देंगे। हम ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, तो पूरे पाकिस्तान से हमें ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो ये पाकिस्तान भी आ गया, और ये वाले ऑप्शन हम सारे कैंसिल कर देते हैं। जी बताएंगे प्लीज कि मैं क्या लिखूंगा। मैं क्लॉथ्स का काम करने जा रहा हूं, मैं क्लॉथ्स की ऑडियंस बनाने जा रहा हूं। मुझे बताएंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। ओके, सबसे पहले तो क्लॉथ्स लिख लो यार, जो आप चीज बेच रहे हैं क्लॉथिंग में। हाँ जी, इंटरेस्ट सिलेक्ट करूं मैं, जॉब टाइटल पे जाऊं, मैं क्या जाऊं, क्लॉथिंग पे जाऊंगा। नीचे आपने जरा ऑडियंस देख लेनी है एक दफा, कितनी ऑडियंस शो हो रही है हमें, 69 लाख फीमेल्स जिनकी एज 18 से 36 साल है, ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है यार। ये जरा मैं इसको अपने व्हाट्सएप को, अगर मैं इसको साउंड इसको ऑफ कर दूं, पहले मैंने लिखा जी क्लॉथ्स, ये क्लॉथिंग, ठीक है। क्लॉथिंग के बाद मैं लिखूंगा दराज का नाम, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा अंगेज शॉपर्स, जो ये मतलब कि वो लोग जो ऑनलाइन चीजें बाय करते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन चीजें बाय करते हैं, क्या वो इंटरेस्ट है या बिहेवियर है, या कुछ चीजें खुद ही से भी सोचनी है, ठीक है। ये बिहेवियर है, ये लोगों का एक बिहेवियर होता है ऑनलाइन बाय करने वाला, तो ये आप इसको भी चूज करेंगे। अच्छा, क्लॉथ्स हैं फीमेल्स के, तो आप कोई मशहूर मशहूर ब्रांड, मारिया भी हो गया, गुल अहमद आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा वर्दा आप कर लीजिए। अब ये तो मुझे फीमेल भी बताएंगे कि लाइमलाइट भी आ गया, ठीक है। ये मैंने कुछ मशहूर मशहूर नाम लिख दिए। अब मुझे सारे पाकिस्तान के ब्रांड मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। ये ब्रांड्स हमें मिल गए। कुछ कुछ और ब्रांड्स के नाम बताओ यार, फीमेल रिलेटेड ब्रांड, जैसे खाड़ी है, खाड़ी के स्पेलिंग अलकरम, अलकरम भी नहीं आ रहा है। सफायर हो चुके, निशात, हाँ जी निशात ले लें, बिल्कुल आ जाएगी, वेरी गुड।
गुल अहमद हो गया सर, नहीं गुल अहमद नहीं हुआ। वेल ये हमने ऑडियंस बना ली अपनी, एक फिल्टर करके ये ऑलमोस्ट 10-1 लाख लोग हमने कम कर लिए। कुछ मजीद भी हम इसमें ब्रांड वगैरह डाल सकते हैं ऑडियंस के लिए। दोबारा से हमें बनानी पड़ेगी थी, वो मेरे से कैंसिल हो गई। क्लॉथ्स वुमेन 18 से 36, ये एक आइडियल एज है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का भी आप ऐसे बनाएंगे, आप जो जो चीज आप बेचना चाहें आप उसको एज इट इज टारगेट करेंगे। ये सारे मैं ये वाले जो होंगे ना सजेस्टेड, आप इसको कैंसिल करेंगे प्लीज, ठीक है। ये आपके किसी काम के नहीं है। देख रहे हैं, ये ना हो कि जब बेसिक पे ऐड चले तो जो फेसबुक ने सजेस्ट किया वो साथ ही चला जाए, उसको आपने क्रॉस करना है, ठीक है जी। ये मैंने क्लॉथिंग, हम लास्ट टाइम इसकी रिवीजन कर ली। वुमेन क्लॉथिंग, ठीक है। दराज के हमें बायर्स चाहिए। फिर मारिया बी का आप नाम लिख लें, जो मतलब कि आसान नाम आ रहे हैं मेरे ज़हन से। सफायर सजेशंस, खाली हमने कर लिया। शॉपिंग एंड फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग, एंगेज शॉपर्स, HSY। सिर्फ शॉपिंग भी कर सकते हैं। फैशन एक्सेसरीज में आपको, ज्वेलरी में आपको मिल जाएंगी फीमेल्स। और ब्यूटी आप कर लें, ठीक है। फैशन भी आप टारगेट करें, फैशन का नाम। सजेशन में आ गया। दोबारा कॉस्मेटिक्स को भी आप टच कर लेंगे, क्योंकि आपने फीमेल को आपने कॉमन फीमेल में से आपने निकालना है। लग्जरी एम्ब्रॉयडरी, फैशन ब्लॉग, ठीक है, एटसेट्रा। और इस ऑडियंस को हम क्या कर लेंगे, सेव। ये ऑडियंस हमारी हो गई सेव। अब इस ऑडियंस सेव होकर कहाँ पर आई, ये क्लॉथ्स के नाम से ऑडियंस सेव होगी। ऑल ऑफ यू क्लियर जी। अब बनानी आ गई ऑडियंस, सेव करनी आ गई, सेम एज इट इज वैसे ही है, बल्कि आसान है। वो थोड़ा सा हमें उसमें डिटेल में जाना होता है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स आप ऑन रहने देंगे, ठीक है। ड्यूरेशन एंड बजट, ड्यूरेशन एंड बजट। एड एक दिन के लिए चलाना है तो कितने पैसे चाहिए हमें, एक दिन के लिए अगर ऐड चलाना है तो हमें कितने पैसे चाहिए, कोई हमें बताइए प्लीज। 170 रुपीज, वेरी गुड। ये यहाँ पे एंडिंग डेट कब, कल 25 है, एक दिन के लिए। अब ज्यादा दिन के लिए ऐड चलाना है तो 28 तारीख तक हम देखते हैं कि उसने ऊपर लिखा कि जी अगर 168 कम से कम एक दिन का होगा तो 672 रुपये लगेंगे। तो हम लिख देते हैं 675 रुपये, ऊपर से एरर खत्म हो जाएगा। क्लियर, ये 4 दिन का ऐड चलेगा। अब एक दिन का ऐड चलाना है तो हम 170 रख देंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर जी। यहाँ से डेट चेंज किया आपने, समझ आ गया ना। ये आपने आपके पास अपनी खुद ही एडजस्टमेंट होगी, एक दिन के लिए चलाएं, एक से ज्यादा चलाएं, एंडिंग डेट दें ना दें, आप 170 लगाएं, 200 लगाएं। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि 410 से लेकर 1200 लोग हर दिन आपका इश्तिहार देखेंगे इन पैसों में, हर 24 घंटे में। और कितनी ऑडियंस है हमारे पास, ऑलमोस्ट 45 लाख है, लेकिन वैसे वहां पे 56 लाख है, लेकिन यहाँ 45 लाख ये कह रहे हैं कि 45 लाख की ऑडियंस में से कितने लोग इश्तिहार देखेंगे, 410 से 1200 लोग एक दिन में, ठीक है। अब आपको फायदा कब होगा इस ऐड को चलाने का, जब यहाँ पर क्या लगा होगा, पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड कब चलाया जाता है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। ये भी मैं बताता हूँ आपको, पोस्ट एंगेजमेंट प्लस इनबॉक्स मैसेजिंग ऐड। जब भी ऐड चलाएंगे मार्केटिंग के लिए, आप प्रेजेंट हैं तो जरा मेरा साथ देंगे, हमेशा इन दो का कॉम्बिनेशन चलाना है सेम पोस्ट के ऊपर, ऑन
सेम पोस्ट, एक मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि एंगेजमेंट का ऐड चलाएं, पोस्ट एंगेजमेंट। अभी हम कौन सा ऐड चला रहे हैं? पोस्ट एंगेजमेंट का। बट क्या यहाँ पर कॉल टू एक्शन अवेलेबल है? क्या यहाँ पे सीटीए अवेलेबल है? नहीं है तो आप पहले जाकर बटन लगाएंगे, नहीं लगा हुआ तो आप फ्रेश पोस्ट करके बटन यहाँ पर शो कराएंगे। क्योंकि पोस्ट एंगेजमेंट से क्या होता है जरा बताएंगे क्या? लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो जितने लोग, ये पाकिस्तानी लोग, हम लोग भेड़ चाल कौम है। हम जहाँ पे 8-10 लोग 15 लोगों को देखेंगे वहीं पर बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप लोग एग्री करेंगे इस बात से। तो जब इतने कमेंट आ रहे होंगे, इतने लाइक आ रहे होंगे पोस्ट एंगेजमेंट पे, इतने शेयर आ रहे होंगे आपको, तो वहीं पर आपने कॉल टू एक्शन का बटन देना है कि सेम पैसों में ही आपको अगला मैसेज भी कर दे ऑर्डर प्लेस करने के लिए। क्लियर? वो आपको पोस्ट एंगेजमेंट के ऐड में फायदा होगा। मीन ऐड आपका एक ही चल रहा है पोस्ट एंगेजमेंट का, बट आपको फायदे क्या हो रहे हैं? 2 फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा, एंगेजमेंट तो हो ही रही है जिसके पैसे हम फेसबुक को दे रहे हैं। दूसरा, आपको लोग मैसेज भी कर रहे होंगे। सेकंड, आपको पीछे मैंने दिखाया था यहाँ पर ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था और नीचे सेंड मैसेज वाला ऑप्शन भी था कि अगर आपने मैसेजिंग वाला ऐड चलाना है, था ना? अभी एक ऑब्जेक्टिव पहले एक आया था, एक बैनर जहां पर सेंड मैसेज का बटन लगा हुआ था। तो आपने पहला ऐड चलाना है पोस्ट एंगेजमेंट का, फिर दोबारा आपने दूसरा ऐड चलाना है इनबॉक्स का। ओके, सेम पोस्ट के ऊपर जहां पर पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलेगा उसी पर आपने इनबॉक्स का अलग से भी चलाना है। आपको पोस्ट एंगेजमेंट के पैसों में मैसेज भी आ रहे होंगे, साथ साथ इनबॉक्स का ऐड अलग से भी चल रहा हो, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। क्लियर? मैसेजेस वाला ऑब्जेक्टिव अलग है, पोस्ट एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग है। बट ये दोनों प्रैक्टिस आपने हमेशा एक ही पोस्ट पर करनी है। जिस पोस्ट पर एंगेजमेंट का ऐड चल रहा है उसी पर इनबॉक्स का चलाएंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, आपकी कॉस्ट मार्केटिंग की कम आएगी और रिस्पॉन्स ज्यादा होगा। चलें जी, ये बात हमने कर ली। आगे आपने बैंक अकाउंट अपना अटैच करना है। आई गेस के कितने लोगों ने अटैच कर लिया बैंक अकाउंट अपना? ऐसे आपको आपका अकाउंट शो हो रहा होगा, ये पेमेंट मेथड ऐसे लगा होगा, अकाउंट ऐसे शो हो रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ से आप बूस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और आपका एड एडवर्टाइज हो जाएगा। बूस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और आपका ऐड क्या हो जाएगा? एडवर्टाइज हो जाएगा विदाउट एनी एलिगेशन। जो एलिगेशन आना होगा, वो यहाँ पर एरर आएगा, वो एरर यहीं पर रिजॉल्व होगा, तो आगे आपको कोई मसला ही नहीं आएगा। क्लियर है जी? मैं बैक आ रहा हूँ, जल्दी से हम बैक आ जाते हैं। अब इस बैनर को खोलते हैं। अब यहाँ पर आ गया जी मैसेजेस वाला। ठीक है, अब जब ऐड लगाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव कैसे शो होगा? ऐसे, क्योंकि आपने सीटीए का बटन लगाया होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो पहला तो ऐड पोस्ट एंगेजमेंट का हमने चला दिया। दूसरा ऐड आ गया मैसेजेस का। ठीक है, ये आपने सिर्फ ये देखा ना, पहला ऐड हमने इस पे चलाया, दूसरा ऐड हम इस पे चला देते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज के आपको पास कोई बंदा आए तो आपने उसको ग्रेट करना, हाउ यू कैन हेल्प यू। ठीक है जी, आप एक ग्रेटिंग मैसेज होता है ना, जबकि हमारी दुकान में आता है, हाथ में लाते हैं उसे, उसको हम ग्रेट करते हैं, वेलकम करते हैं। तो ऐसे ही सोशल हैंडशेक है, डिजिटल हैंडशेक है कि आपने अगले को ग्रीटिंग मैसेज जरूर देना है कि अगर वो फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करे फेसबुक पर तो उसको ऑटोमेटिक एक मैसेज फेसबुक की तरफ से चला जाए जहाँ पे हम उसका हाल हवाल पूछ लें और जो हम ऑफर कर रहे हैं वो बता दें। क्लियर है जी? ग्रीटिंग मैसेज का ये मतलब, ये वेलकम आप किसी को करते हैं। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने कोई सवाल किसी से, आप कोई हो सकता है ना कॉमन सवाल कि आप कोर्स कितने का बेच रहे हैं, कैसे ज्वाइन करें, फ्री है, पेड है, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेंगी, फायदा क्या होगा, कोर्स की आउटलाइन क्या है। तो ये सवाल आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। वो उसने जो सवाल पूछना होगा वो उस पर क्लिक करेगा और आपने सिर्फ जवाब टाइप करना होगा। क्लियर है? ये सवाल है, ये आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं सारे। आप सबको रिमूव भी करना चाहिए, रिमूव भी कर सकते हैं। कॉमन सवाल होते हैं ना कुछ क्लाइंट्स के, माय पॉइंट यू आर गेटिंग और नॉट, पॉइंट समझ आ रहा है? ये एफएक्यूज इसको हम कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कस्टमर के माइंड में पहले से घूम रहे होते हैं और अगर उसके माइंड में नहीं भी आ रहे तो आप उसको बता देंगे ये 3-4 सवाल हैं, ये तुमने अब पूछने हैं मेरे से, तो तुमने जो सवाल पूछना है उस पर क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिक क्लिक करते हैं। ऑडियंस हमारी सेट हो गई यहाँ पे। ठीक है जी, और ऑडियंस हमने ऑडियंस लेते हैं एजुकेशन की। ठीक है,
ये हमने एजुकेशन की ऑडियंस, क्या मुझे ऑडियंस बनाकर दिखाने की जरूरत है? कैसे बनाई जाती है? अब हम कोर्सेज को, एजुकेशन का एडवर्टाइज करते हैं तो सबसे पहले हम तमाम तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को लिखते हैं, उसके बाद जो जो हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उन वर्ड्स को लिखते हैं, फिर सजेशंस में जाते हैं, एंड देन हमारी टारगेटेड ऑडियंस तैयार हो जाती है। आप लोग क्या अपने अपने बिजनेस के मुतालिक या जो भी आपको क्लाइंट मिले उसके बिजनेस के मुतालिक ऑडियंस बना लेंगे? मुझे ये बताइएगा प्लीज। असल मैटर ही ऑडियंस है इस पूरे काम में। ऑटोमेटिक प्लॉस्टिंग का जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा, तो उतना आपको आसानी होगी। ऐसे सुनने से नहीं आएगी, ये करने से आएगी, ठीक है, प्रैक्टिस करने से आएगी। बजट एंड स्केड्यूल ये आपको मालूम अब हो गया। और क्या चेंजिंग है इनबॉक्स वाले ऐड में? मैसेज वाला ऐड चला है, सिर्फ ग्रीटिंग मैसेज आपने चेंज करना है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। और यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड आपका चल पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूँ जी जल्दी से बैक। बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, कि आपने इंस्टाग्राम पे अपने ऐड को पोस्ट करना है, एडवर्टाइज करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी है, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट आता है क्रिएट करना सबको? पहले तो इंस्टाग्राम के हवाले से बात कर लें थोड़ी सी। इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना आता है, ठीक है। कनेक्ट करना आता है पेज के साथ, पेज के साथ कनेक्ट करना आता है। अलिशबा, आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं आता क्रिएट करना, तो मैडम आप देख सकती हैं, बड़ा इजी है इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। ग्रेफन भाई, क्रिएट करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे लिखें हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। भाई क्या साइन अप है? सिंपल साइन अप ही नहीं हम लोग कर सकते? चले, मैं तो फिर भी बताऊंगा, मेरा तो फर्ज है, लेकिन थोड़ा सा हमने भी अपनी चीजों को खुद ही एक्सप्लोर करना चाहिए हमें ना। वेल, जी, ये आप सेटिंग्स पे मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच करना सिखाया था कि नहीं, जरा बताएंगे सब। यहाँ पे 10 लोग कह रहे हैं सर सिखाया था, 5 लोग कह रहे हैं सर नहीं सिखाया था, तो मैं फिर हल्का सा आपको टच दे दूं। ये इंस्टाग्राम आएगा आपकी पेज की सेटिंग्स में, ठीक है। चलिए मैं रिवीजन में करा रहा हूँ, कौन सा मैं, यहाँ पे आपके पास जैसे यहाँ पे आ रहा है ना डिस्कनेक्ट, आपके पास यहाँ ऊपर आ रहा होगा क्या, कनेक्ट। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, कनेक्ट। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका अटैच हो जाएगा। जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे आप फिल करते जाएं एंड दैट्स ऑल, ठीक है। हम बैक आ गए तो इंस्टाग्राम पे किसी भी ऐड को पोस्ट करना है, सेम वही प्रोसीजर है। आप खुद देखेंगे कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन एक्स्ट्रा है। क्लियर है? तो ये ऐड आपका कहां पर चल रहा होगा? अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच होगा तो उस पर चल रहा होगा। सर जो नाम आपके पेज का होगा वही नाम इंस्टा अकाउंट का? हाँ जी, ये बड़ी टेक्निकल और प्यारी बात पूछी। इस पेज का क्या नाम है? हाईटेक ट्रेनिंग्स। इस पेज का क्या नाम है? हाईटेक ट्रेनिंग्स। और ये इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और इनके इंस्टाग्राम के अकाउंट में इनका यूजर नेम और नाम इनका क्या है? क्या वही है जो पेज का नाम है? देखेंगे प्लीज, वही नाम है ना, अपने नाम से तो नहीं बनाया इंस्टाग्राम का अकाउंट। तो जब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपका वो कंपनी का नेम इंस्टाग्राम के उस पर जाना चाहिए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि आप जब इंस्टाग्राम का अकाउंट साइन अप करें अपना बिजनेस पेज, तो हाईटेक ट्रेनिंग्स का नाम आप रखेंगे, जो आपकी अपनी अपनी आईडी को जब आप लॉग इन कर रहे हो। अच्छा जी, मैं बैक आ गया, मैं दोबारा प्रमोट पे आ गया। पहले दो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है हमें? ऑल ऑफ शुड टाइप यस। यार ये कुछ है ही कुछ, जो कल मैंने आपको सिखा दिया बस वही कुछ था, वो तो एडवांस लेवल है, ये तो बेसिक लेवल है। ये तो आपने 10-15 मिनट अपने निकालने हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। प्रमोट योर पेज, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब कि पेज के लाइक्स चाहिए अगर आपको, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। तो मैंने प्रमोट योर पेज के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो पेज लाइक्स की कैंपेन का बिजनेस इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है। पेज लाइक्स का काम सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है। मेरी बात समझ आई? सबसे ज्यादा किसका काम है? सेल्स का तो है, ई कॉमर्स का तो है, मार्केटिंग का भी है, ब्रांडिंग का भी है, एडवर्टाइजिंग का भी है। लेकिन बेसिक लेवल पर जो हर बच्चा कर सकता है, जो हर बंदा कर सकता है, वो कौन सा काम है? पेज के लाइक्स कंप्लीट करके हैंड ओवर करना। 10,000 लाइक्स का ऑर्डर है, 20,000 लाइक्स का, 50,000 लाइक्स का।
तो अब ये आ गया जी ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में उसने दे दिया फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पे अपनी मर्जी से दिए कि सिंगल इमेज हो, वीडियो चाहिए, स्लाइड शो चाहिए। पेज लाइक्स की कैंपेन किस पर चलती है? पेज लाइक्स की कैंपेन किस पर चलती है? फेसबुक पेज के कवर पे। आपका जो फेसबुक पेज का कवर होता है वो लोगों को शो होता है। आपका जो फेसबुक पेज का कवर होता है, फेसबुक पेज के कवर का पता है ना सबको, तो लोगों के साथ जो ऊपर लगा होता है, तो हमेशा वो लोग उसी को देखकर लाइक कर रहे होते हैं। अब ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास कि आप उस पेज कवर को चेंज करना चाहें, आप कोई न्यू पेज कवर लगाना चाहें जिस पर आप समझते हैं कि आपको लाइक्स ज्यादा मिलेंगे और कॉस्ट कम आएगी, तो वो भी ऑप्शन ओपन है। ब्राउज लाइब्रेरी, ब्राउज लाइब्रेरी में आगे आप लोग और फौरन आप उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे या अपलोड करेंगे, ठीक है। हो सकता है ना कोई और पेज पे कोई और कवर आप चलाना चाहें, ठीक है। जैसे सपोज के तौर पे मैंने ये इमेज लगाई, मैं इस इमेज के ऊपर फेसबुक पेज का कवर साइज कोई बता सकता है मुझे? कुछ दिन पहले भी मैंने सवाल किया था, फेसबुक पेज का कवर साइज कोई आप में से अल्लाह का बंदा बता दे मुझे। ये मैंने पोस्ट सेलेक्ट की पेज कवर के लिए, ठीक है, और ये पोस्ट मेरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो पहले बैनर लगा हुआ था, जो बैनर पहले लगा हुआ था, जो बैनर पहले लगा हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे ये बैनर लगाया 820 बाय 312, ये आपने कवर देखना है। इसमें टेक्स्ट के एडजस्टमेंट देख रहे हैं, जब भी फेसबुक पेज का कवर बनाए उसमें जो टेक्स्ट हो वो हमेशा सेंटर में लिखें। लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम से जगह आपने थोड़ी थोड़ी छोड़नी है और आपने सेंटर में अपना कंप्लीट डाटा इंसर्ट करना है कि लोग उसको देख सकें, आपका कोई टेक्स्ट इमेज कट ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी आप लिखें, ठीक है, कैप्शन आप इसका लिखें, ये सारा यहाँ पर आपको शो होगा, ओके। ऑडियंस आपकी अब कौन सी आप बताना चाह रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे। अब ड्यूरेशन एंड बजट, ड्यूरेशन एंड बजट, रन दिस एड कंटिन्यूसली मीन्स रोजाना आपका ऐड चलता रहेगा, जितना आप डेली का बजट सेट करेंगे उतना ही फेसबुक काटता रहेगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं एक स्केड्यूल दूंगा फेसबुक को, उसके मुताबिक मेरा ऐड चले, तो वो ड्यूरेशन आप दे दें, 5 दिन का ऐड चलाना है, 5 दिन हो रहे 29 अगस्त को, और 170 हमारा पर डे पे ऐड चलना है, ठीक है। तो ये अब मुझे 850 रुपये कॉस्ट आएगी। अब मैं इस ऐड को यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब 170 रुपये का मेरा डेली बजट है। जितने दिन ऐड चलता रहेगा 170 माइनस होते रहेंगे, अगर बैंक में पैसे नहीं होंगे तो ऐड स्टॉप हो जाएगा, या आपने स्टॉप करना होगा तो आपके पास भी ऑन और ऑफ का बटन अवेलेबल होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये मैंने क्या बताया आपको, ये जो सा है रन दिस एड कंटिन्यूसली, इस पर क्लिक करोगे तो डेली का बजट आपको असाइन करना होगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको टोटल बजट असाइन करना होगा, ठीक है। क्लियर है जी? ये यार ये इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ एक एक दफा प्रैक्टिस करने की देर है। मैं आपको डैम श्योर हूं कि आप अपनी कैंपेन रन कर लेंगे इंशाल्लाह। हम इस ऑप्शन पे जाएंगे प्रमोट पे, और क्या होना शुरू हो जाएगा, लोग लाइक करना शुरू कर देंगे जो ही कैंपेन एक्टिव होगी। और कैंपेन एक्टिव कब होती है? जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, प्रमोट पे या बूस्ट पे या कंफर्म पे, यही ऑप्शन है ना फाइनल, प्रमोट, बूस्ट या कंफर्म। तो फाइनल कंफर्मेशन के लिए आप मैसेज करेंगे ना फेसबुक को, अब मेरी अप्रूवल है और मेरा ऐड पब्लिश कर दिया जाए, तो उसमें उस अप्रूवल को भेजने में कम से कम 3, 4, 5, 6 घंटे आपको लग जाती हैं। आपका ऐड अप्रूव होते होते आपका ऐड अप्रूव होगा तो लोगों को शो होगा, देन वो चलना शुरू होगा। लाइक्स वाले पेज से, लाइक्स वाले पेज नहीं बनाकर सेल करने, जिन लोगों को पेज पर लाइक्स चाहिए उनको आपने लाइक की सर्विस देनी है, ठीक है। पेज लाइक से कैंपेन चलाना आ गई, एज आपने, हाँ अब ऑडियंस, अब जरा ऑडियंस भी सुन लीजिए। जब पेज लाइक्स की कैंपेन बनती है ना जी, उसके अंदर आपको ऑडियंस जर्नल रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पेज लाइक्स का सेल से ताल्लुक नहीं है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस। ये 2 मिनट की इंपॉर्टेंट टॉक है लाइक्स को लेके। पेज लाइक्स का सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, पेज लाइक का रिस्पॉन्स से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। पेज लाइक्स का किस चीज से ताल्लुक है कि लोग
आपको देखते हैं कि यार एक पेज पर 100 लाइक्स हैं, एक पेज पे 10,000 लाइक्स हैं, तो लोग किससे बाय करेंगे? इट्स ऑब्वियस के कॉमन सेंस एक प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी, जिसका इंटीरियर अच्छा होगा शॉप का, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादातर रश भी वहीं पर पड़ता है। जो अभी नई नई दुकान खुली होगी या हल्की सी थक्कड़ सी कोई दुकान होगी तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर जो एज रखेंगे वो 13 से अब 65 साल रखेंगे, क्योंकि हमें लाइक्स अनलिमिटेड चाहिए और सस्ती प्राइस पे चाहिए, तो हम इसमें टारगेटिंग नहीं करेंगे। और अगर करनी भी होगी तो एक आधा वर्ड हम लिख देंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? टारगेटिंग ये मैं सर एक आधा वर्ड लिखूंगा जो मेरे बिजनेस की कैटेगरी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस मैंने ज्यादा नहीं फेसबुक को इम्तिहान में डालना। उसकी रीजन ये मैं फ्रीलांसर में लिख देता हूँ। तो एक नहीं, ये पाकिस्तान ऑल 14 लाख, सिर्फ 14 लाख लोग फ्रीलांसर हैं। नहीं जी नहीं, मैंने सबको ऐड दिखाना है। कितने लोग हैं जी अब? 39, कितने लोग हैं? 3,90,00,000। 3,90,00,000 फेसबुक पेज के ऊपर यूजर हैं। मैं ये चाहूंगा ये तमाम के तमाम तो लोग मेरा पेज लाइक कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सेल कब होगी? जब आपकी ये पोस्ट पर ऐड चलेगा। आपकी सेल कब होगी? जब आपको लोग इनबॉक्स करेंगे या कमेंट करेंगे। उसका लाइक से ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? मशवरा ये है कि यहाँ पे कुछ मत लिखना, पैसे बचेंगे आपके, और लाइक से कोई फायदा नहीं होगा। लाइक से फायदा नहीं होगा, सेल नहीं आएगी, लेकिन वो लाइक जरूरी इसलिए है कि क्लाइंट को भी तो ट्रस्ट बिल्ड करना है ना, क्लाइंट को भी तो बताना है ना कि हम ओल्ड हैं, क्लाइंट को भी बताना है कि हम भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो 8 से 10,000 लाइक्स आपको चाहिए होते हैं, जो आप 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 की कॉस्ट में अचीव कर देते हैं। लाइक से कैंपेन आ गई हमें चलाना। टारगेटिंग इसमें मत कीजिएगा, क्योंकि टारगेटिंग से कोई फायदा ना आपको होगा ना आपके क्लाइंट को होगा। आप सिर्फ एक आधी पोस्ट एडवर्टाइज करें रोजाना की ब्याह पे, ऐड चलता रहे पोस्ट के ऊपर। ठीक है, इस किस्म की कोई पोस्ट हो आपने बनाई हो, लाइक का ऑब्जेक्टिव ना ओपन हो, पोस्ट का ऑब्जेक्टिव ओपन हो, एंड दैट्स ऑल। अच्छा जी, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का लिंक लगाएंगे। लाइक आप कोई गूगल एडसेंस का काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, या आपने कोई कॉमर्स का स्टोर बनाया और आप कह रहे हैं कि आपके स्टोर को लोग विजिट करें वेबसाइट को, तो आप उस स्टोर का लिंक आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, या वेबसाइट का लिंक जहाँ पर आपको विजिटर्स चाहिए, जहाँ पे आपको ट्रैफिक चाहिए। फॉर्मेट वही सिंगल चाहिए। कोई वीडियो अपलोड करनी है, कैरासोल, कैरासोल में मल्टीपल इमेजेस आती हैं। कैरासोल समझते हैं आप लोग? ये आप 5 तस्वीरें लगा लें, कैरासोल में आप 5 तस्वीरें लगा सकते हैं, 10 लगा लें। ठीक है, लाइक मैंने एक ये लगा दी। ओके, ये भी एक अपलोड हो जाएगी, और दूसरी मैं अपलोड कर लेता हूँ अभी। ये मैंने दूसरी पिक्चर कोई एक लगा दी, अल्लाह आपका भला करे, ये लगा दी। ठीक है, ये आप देखेंगे कह रहा मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स है ना। आप सिंगल इमेज की एक इमेज दिखेगी, या आप देख रहे हैं 2 इमेजेस आ गए, ऑल ऑफ यू वाचिंग, तो आप 10 इमेजेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हेडलाइन क्या है? कोर्सेज स्टार्टेड, तो जो हेडलाइन लिखेंगे वो यहाँ पर आती जाएगी नीचे। ठीक है, ओके, ये देख रहे हैं। अब नंबर 2 की हेडिंग आपको लिखनी है, तो आप उसको यहाँ पर आप सेट करेंगे, तो यहाँ पर वो चेंजिंग हो जाएगी। तीसरी इमेज लगानी है तो तीसरी लगाएं, चौथी लगानी है चौथी लगाएं, व्हाट्सएवर। तो मैं यहाँ पे google.com लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? तो जो भी अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको ये देखते जाए, कुछ भी इसमें नहीं है नया। वेबसाइट का लिंक दोगे, फॉर्मेट चूज करोगे, मैंने कैरासोल किया, आप सिंगल इमेज कर लें, आप वीडियो लगा दें, आप 10 इमेज जिसको जोड़ के स्लाइड शो बना दें, आप कैरासोल बना लें। कैरासोल में इस तरह इमेजेस आपको बॉक्सेस शो होती है। ठीक है, अब ये हेडलाइन आपकी आ गई। अब ये आपका है टेक्स्ट। ये क्या है? ये वाला कैप्शन जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, देख रहे हैं? ये टेक्स्ट। ओके, अब ये कॉल टू एक्शन का बटन आ गया। यहाँ पर सेंड मैसेज समेत सारे बटन ओपन होंगे। जब आपने किसी को वेबसाइट पर लेके आना है, जब आपने किसी को कोई ई कॉमर्स का काम करना है तो शॉप नाउ का बटन देंगे। जब आपने कोई
बुकिंग्स वगैरह करवानी है तो अब बुक नाउ का देंगे, जबकि एडमिशन होंगे या कोर्सेज होंगे या रजिस्ट्रेशन होंगी तो अप्लाई नाउ का जाएगा। जब आपने उनसे साइन अप कराना है, कोई डिजिटल कोई सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं तो साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे। क्लियर है? तो आप लर्न मोर पे जाएं, तो मैं इसको शॉप नाउ पे ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये अब मेरा कॉल टू एक्शन का बटन अपडेट होके आ जाएगा यहाँ पे। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, ओके ठीक है, ये ऐड बन रहा है। बाकी सारा नीचे वाला हिस्सा A to Z वही है जो मैं आपको 4 दफा भी सिखा चुका हूँ। ऊपर क्या था, ये कैरासोल, कैरासोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास फायदा है कि आप एक ही बजट में 10 बैनर एडवर्टाइज करें प्रॉपर टाइटल्स के साथ। ठीक है जनाब, सेशन हो गया फिनिश आज का। आपने फेसबुक पेज से ये जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, इनके ऊपर ऐड बनाना है, ऑडियंस बनानी है, उनके फॉर्मेट्स को देखना और स्क्रीनशॉट पब्लिश करने हैं ग्रुप के अंदर। ऑल ऑफ यू ओके जी, थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।